हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मनु कुमार। मैं आप लोग को संख्या श्रेणी के संपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हम संख्या श्रेणी के सूत्र के जिक्र किए थे। इस वीडियो में हम केवल सवाल के सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग सभी लोग से अनुरोध है कि आप लोग क्या कीजिए, कलम कॉपी लेकर बैठिए। केवल सवाल के सोल्यूशन होगा। परीक्षा में कौन कौन सवाल दिए जाते हैं इसी को जिक्र किया जाएगा। देखिए, ये पहला सवाल है जो इसमें दिया गया है। यदि एपी का सामान्य पद 3n+7 है तो इसका स्वर अंतर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर हमको डी के मान पूछा है। डी का मान पूछा है और डी का मान हमको पूछा है तो डी बराबर सूत्र जानते हैं कि T2 माइनस T1 होता है। तो Tn बराबर हमको सूत्र Tn के पद के ही निरूपण दिया है 3n+7। अगर हमको n के मान नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 रखते हैं तो यहाँ पर T1 बराबर क्या होगा 3 गुणे 1+7। 3 1 से गुणा करेंगे 3 होगा और 7 3 10 हो जाएगा। T2 बराबर कितना होगा 3 गुणे 2+7। 3 दूनी 6 6 7 कितना हो जाएगा आप लोग को 13 हो जाएगा। आपको जानकारी है कि D बराबर T2 माइनस T1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 13 में से 10 को घटा देंगे, आपको 3 आंसर हो जाएगा। राइट, आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल चलेंगे। ये आपको दूसरा सवाल होगा। अब दूसरा सवाल का हम जिक्र करेंगे। अनुक्रम 5 7 9 11 डैश डैश में कौन सा पद 33 होगा। मतलब कौन सा पद आगे बढ़ेंगे, कौन सा पद आगे बढ़ेंगे कि 33 होगा। ध्यान से समझिएगा। आप लोग को 13वां होगा कि 14वां होगा कि 16वां पद होगा, लेकिन आपको 33 कौन सा पद होगा। आपको पूछ रहा है कि Tn बराबर हमारा 33 दिया है तो n कौन सा पद होगा। n के मान पूछ रहा है, यहाँ पर n के ही मान पूछ रहा है। आप ध्यान से देखिए, आपको n का मान देखिए, n बार 13वां पद 14वां पद 15वां पद 16वां पद। आपको गलती नहीं करना है। आपको यहाँ से हम लोग अनुक्रम जो दिया है, अनुक्रम में प्रथम पद ए कहलाता है और डी के मान जो होता है आप लोग को दो पद के अंतर कर लेंगे तो डी के में 7 में ले 5 के घटाएंगे, आपको 7 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको Tn बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको Tn के जगह पर 33 रख लेना है और a के मान आप लोग को 5 दिया है 5 रख लेना है। अब प्लस n के मान आपको नहीं दिया है। d के मान आपको कितना दिया है, आपको d के मान 2 दिया है, यहाँ पर 2 रख सकते हैं। 33 में से 5 को घटाएंगे, इधर ले जाएंगे, बराबर से इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, घटाएंगे तो आपको 28 बराबर n माइनस 1 और यहाँ पे 2 है, 2 बाटा में चलाएगा, गुणा में है तो 14 हो जाएगा। तब देखिए n माइनस 1 बराबर 14, n बराबर क्या होगा 14, एक इधर जाएगा माइनस से तो क्या होगा 15। 15वां पद आप लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 15। देखिए, हम तीसरा सवाल लेकर आए हैं। इसमें आप लोग को सवाल भारी नहीं होता है, सवाल को अच्छे ढंग से समझने पर आपको सही ढंग से आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिनके प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है। मतलब इस 15 के मान क्या होगा, आपको ए बराबर 5 दिया है और आपको अंतिम पद आपको माने कि Tn बराबर या एल के बराबर आपको 75 दिया है। तो यहाँ पर एसिन के फॉर्मूला लिखेंगे आपको n/2 और a प्लस एल होता है। एक और फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब ध्यान दीजिए, आपको इस फॉर्मूला के यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 और 75 दिया है, जो ए के मान है, एक लास्ट पद है, इसमें ए के मान और लास्ट पद है तो आसानी से निकालने में आपको आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एस 15 लिखेंगे, 15/2। यहाँ पर ए के मान 5 दिया है और यहाँ पर इसका मान दिया है 75। तो
15/2 और यहाँ पर देखिए 75, 5 जुड़ेंगे आपको कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 2 से कटाएंगे 40 हो जाएगा। आप 15 के पढ़ा 4 बार पढ़ दिए, 15 चौके 60, एक को 0 बैठा दीजिए, आपको 600 आपको आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए हम फोर्थ सवाल लेकर आ रहे हैं। फोर्थ सवाल में आपको सवाल पूछ रहा है, बहुत हल्का है, आपको लिए एक ही सूत्र याद कीजिएगा तो उस पर भी बन जाएगा। आप नेचुरल नंबर की संख्या के याद किए होंगे उस पर भी बन जाएगा। जैसे कि कह रहे हैं प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप लोग को प्राकृतिक संख्या का जब योग रहेगा, आप लोग प्राकृतिक संख्या के लिए स्पेशल सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। आप इस पे बना सकते हैं। देखिए आपको 200 पदों का योग किया था, आपको एस 200 रखना है। n के मान आपको कितना दिया है, n बराबर 200 दिया है। तो आपको यहाँ पर 200 और 200 प्लस 1/2 आपको कितना हो जाएगा, 200 आप गुणे 201/2, ये कितना हो गया, आपको 100 हो गया। आप 201 है, 2 को 0 यहाँ पर बैठा देना, आपको हो गया आंसर। ऑप्शन में देखिए कौन है, आपको ऑप्शन में बी हो गया। देखिए इतना हल्का हल्का सवाल जो होता है परीक्षा में छूट जाता है, जो एक नंबर के कारण किसी व्यक्ति को कम आता है नंबर, तो बहुत ही अफसोस होता है। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर और इसको आप जो भी कमेंट कीजिएगा उसी के अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए नेक्स्ट सवाल लेकर रहे हैं। 5वां सवाल जो है आपको 5वां सवाल में पूछ रहा है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। मतलब ये 21 से 18 हो रहा है, 18 से 15 हो रहा है, इसी तरह अगर घटते जाएगा तो शून्य पर कौन सा पद होगा। ऐसे गिनती में शून्य पर मतलब एकवा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे गिनते गिनते कौन सा पद जो होगा शून्य होगा। आपको ऑप्शन में 6 दिया है, 6 दिया है, 7वां दिया है, 8वां दिया है, 9वां दिया है। तो आपको मालूम नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि 3 के मान आपको मान के चलिए 0 दिया है, आपको मालूम नहीं है n के मान कौन सा पद होगा कि 0 होगा। आपको इसी तरह मान के चलना है, 3 के कौन सा मान होगा कि 0 होगा। आपको ध्यान से देखिएगा, आपको 3 के फॉर्मूला में a आता है, a के मान इस क्या सरणी से लिख लेंगे, 21 होगा। आप इसके बाद d के मान निकाल लीजिएगा, d बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद 18 माइनस 21, घटाइएगा 21 में ले 18 घटेगा, आपको 3 बचेगा। और जो माइनस वाला बड़ा होता है इसलिए माइनस के चिन्ह लगेगा। यहाँ पर टीएन के फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब टीएन के जगह पर हम लोग यहाँ पे 0 रख लेंगे, a के मान आप लोग को 21 हो जाएगा, अब प्लस n के मान हम लोग नहीं रखेंगे, n के मान तो निकालना है, d के मान हम लोग -3 रखेंगे। अब ये जाएगा 21 ही दौड़ते, आपको माइनस में हो जाएगा 21। और यहाँ पर देखिए n माइनस 1, यहाँ पर इंटू में जो दिया है -3 दिया है। अब इस -3 को इधर करिएगा, -21 बटे में -3, ये खत्म हो जाएगा, आपको बच जाएगा n माइनस 1 और 3 7 21। n बराबर क्या होगा, ये माइनस से तो इधर जाएगा, 7 प्लस 1 बराबर 8। 8वां पद जो होगा अब 0 पे समाप्त होगा, आपको आंसर क्या होगा, सी। तो हमको इसमें 8वां पद का हो जाएगा 0 होगा।